नमस्कार, बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश को कैशलेस करने की कवायद में लगे हों, लेकिन देश के कई इलाकों में आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं नहीं है। मध्य प्रदेश के आगर में भी कई गांव ऐसे हैं जहां इस हाईटेक जमाने में अभी तक किसी भी मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी का नेटवर्क नहीं पहुंचा है। हालात तो ये हैं कि लोगों को फोन पर बात करने के लिए जान जोखिम में भी डालनी पड़ती है। यहाँ लोग पहाड़ पर चढ़कर तो कोई पेड़ों पर चढ़कर बात करने को मजबूर है। मोबाइल का उपयोग नहीं होने के कारण दुकानदारों की हालत खस्ता है। कभी कभी ही यहाँ पर ग्राहक अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाने आते हैं। के बाद जो लेन देन जो चल रही थी वो तो हमारे गांव में टावर का वजह से कुछ भी नहीं लेन देन चल रही और बहुत समस्या आई रही। मोबाइल का टावर नहीं मिलता आपके गांव में? कोई भी टावर नहीं मिलता, कोई भी सिम का। तो फिर आप ये घर का सामान कैसे खरीद रहे हो आप? बहुत समस्या है हमारे गांव में। सर, नोटबंदी के बाद हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ा है कि हमारे गांव में किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं मिल पाता है मोबाइल में। और ये कैशलेस की जो बात चल रही है इसमें हमारे धंधे पे भारी असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो मिलता नहीं तो कैशलेस कैसे चलेगा। इसलिए 1000 आबादी का गांव है कम से कम हमारे यहाँ, और इसमें हमारे ऊपर काफी प्रभाव, धंधा चौपट हो गया हमारा और पैसे इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं हम। बहुत बिल्कुल चौपट, बिल्कुल कुछ भी चल ही नहीं है, धंधे ऐसे ही बैठे हैं, खाली बैठे हुए हैं हम। इस नोटबंदी के बाद में बड़ी परेशानी आ रही है हमारे ऊपर। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रमोद कारपेंटर बने हुए हैं। प्रमोद, जिस तरह से आगर के हालात हमारे सामने आए, प्रधानमंत्री तमाम योजनाएं चला रहे हैं, डिजिटल इंडिया की जहां पर बात की जाती है, वहीं आगर में कुछ गांव हैं जहां पर लोग पेड़ों पर चलकर नेटवर्क खोजने की तलाश में रहते हैं, कहीं पहाड़ी पर चढ़कर नेटवर्क तलाशते हैं। तो जब कैशलेस की बात की जाती है, लेकिन यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जहां प्रधानमंत्री कैशलेस इंडिया बनाना चाहते हैं, मोबाइल से एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करके यहाँ कैशलेस की जो पॉलिसी लाना चाह रहे हैं, उससे पहले यहाँ देखा गया है कि गांव में यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है और इसी कारण से लोग परेशान हो रहे हैं। और जहां तक हम कैशलेस की बात करें, ये तो काफी दूर की बात है। तो ग्रामीणों के यहाँ अगर कोई हादसा हो जाता है, कुछ कोई आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसके लिए कहीं फोन लगाना होता है, तो भी आप देख रहे हैं जिस तरह तस्वीरों में यहाँ पर ग्रामीणों को पहाड़ी पर चढ़कर वहां नेटवर्क खोजना पड़ता है, तो कई लोग पेड़ों पर चढ़कर नेटवर्क खोज रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखना में आया है कि जिस तरह से सभी गांवों को नेटवर्क में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कैशलेस की जो प्रधानमंत्री की स्कीम है वो कहीं न कहीं कारगर साबित होगी। प्रमोद, यहाँ पर कैशलेस की बात हो रही है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, दूरसंचार जो कि एक प्रमुख सुविधा होती है जिससे लोग आपस में जुड़े होते हैं, एक गांव दूसरे गांव से, एक इंसान दूसरे इंसान से, अगर हम यहाँ मूलभूत सुविधा की बात करते हैं, मोबाइल जो आज की डेट में एक गरीब से गरीब इंसान भी उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन आगर जिले में मोबाइल रखना भी एक बड़ा गुनाह है, क्योंकि नेटवर्क की तलाश रहे हैं यहाँ के लोग। जी बिल्कुल, यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है और जिस तरह से शासन ने कई तरह की योजनाएं बनाई है, 108 है, 100 डायल है, इनमें इनका उपयोग तभी लिया जा सकता है जब आपके मोबाइल में नेटवर्क हो। इस गांव में यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो मूलभूत सुविधाएं है इससे भी ग्रामीणों को वंचित रहना पड़ रहा है। और कैशलेस तो काफी दूर की बात है, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है यहाँ के ग्रामीण, क्योंकि उनको यहाँ किसी भी कंपनी का, यहाँ तक की जो राष्ट्रीय कंपनी BSNL है उसका भी नेटवर्क यहाँ पर नहीं है। तो पहले शासन को इस ओर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल प्रमोद, जिस तरह से नोटबंदी के बाद अब कैशलेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कैश की कमी है उसको दूर करने के लिए ये जो तरीका इजाद किया है वो कितना सफल माना जाए, क्योंकि वो तो खोखला साबित हो रहा है यहाँ पर। नहीं दीक्षा, जब तक कि यहाँ पूरे भारत के प्रत्येक ग्रामों में नेटवर्क नहीं पहुँच पाएगा तब तक ये कैशलेस की पॉलिसी कारगर साबित हो ही नहीं सकती है। जी, क्योंकि जहाँ तक देखा गया है कि आजकल ग्रामीण जो लोग हैं उनके जो यहाँ सोयाबीन या गेहूं चना या जो भी फसलें बेचते हैं उसका भी पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है और वो अपने मोबाइल के माध्यम से उन पैसे से भी खरीदी कर रहे हैं, वहां से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति में यहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा तो ग्रामीणों के लिए ये काफी मुसीबत का सबब हो रहा है और ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं।
प्रमोद, अगर हम बात जिम्मेदारों की करें, कलेक्टर की बात करें, तो क्या उनसे आपके इस बारे में किसी तरह की बातचीत हो पाई है? क्या इन सुविधाओं को, जो मूलभूत सुविधा है, दूर संचार की ये जो सुविधा है कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से सुचारू रूप से बातचीत कर सकें, उसके बाद तो कैशलेस की बात आती है, तो यहाँ पर जिम्मेदारों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई? दीक्षा, जिस तरह से हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों से भी मेरी इस बारे में बात हुई, और अधिकारियों के अलावा यहाँ जो आगर में जिला मुख्यालय में मोबाइल कंपनी के जो संचालक हैं, जो यहाँ कंपनियों की सिम वितरित कर रहे हैं, उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उनका भी कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव में किसी न किसी कंपनी का कोई नेटवर्क पहुंच जाए। और क्योंकि यहाँ अधिकारियों का भी कहना है कि हम उसी प्रयास में लगे हैं, और जिस तरह से हम जिस गाँव की बात कर रहे हैं तो उनका बताना है कि यहाँ गाँव थोड़ा सा पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए नेटवर्क नहीं मिल पाता है जी। तो ये कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात भी सामने आ रही है। प्रमोद, नोटबंदी के बाद जिस तरह से अब कैश की कमी है, यहाँ पर हालातों की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की परेशानियों से रहवासियों को जूझना पड़ रहा है? परेशानियों की दिशा बात की जाए तो आपने देखा है कि यहाँ जो किराने की दुकान है, वहाँ लोग बिना पैसे, जब क्योंकि यहाँ पर बैंकों में पैसा नहीं है, काफी लाइन में खड़ा होने के बाद काफी कम पैसे निकल रहे हैं। ऐसे भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए लोग मोबाइल से और एटीएम से, कार्ड से अपना यहाँ आवश्यक कार्य कर रहे हैं, मगर इस तरह से गाँव में जब यहाँ मोबाइल नहीं चल रहा है तो लोगों को काफी परेशानी आ रही है। और एक चीज और जो आज से कई वर्षों पहले देखी गई थी कि लोग अपने जो यहाँ जिनके पास गेहूं होते थे, ज्वार होती थी, वो अनाज वहाँ दुकानों पर देते थे, उसके एवज में जो वहाँ से दूसरी चीजें खरीदते थे, तो वो जो पॉलिसी यहाँ जो कई सालों पहले हुआ करती थी वो इस समय पर लागू होती दिखाई दे रही है। क्योंकि चूंकि यहाँ लोगों के पास पैसा भी नहीं है, साथ में यहाँ जब मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ जो आदान प्रदान वाला सिस्टम है वो चालू करने के अलावा ग्रामीणों के पास कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रमोद, आगर के जिस तरह के हालात हैं, अगर हम पीएम मोदी के कैशलेस योजना की बात करें, उसे प्रमोट करने की बात करें, तो वो एक तुगलक की फरमान यहाँ पर साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस तमाम चर्चा के लिए।